हेलो एवरीवन। सो आज हम एसएससी बोर्ड जो है हमारा उसके लिए एक कंप्यूटर साइंस का जो क्लास 10 का सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्योंकि यदि हम देखें तो यूट्यूब पे ऐसे भी कोई पर्टिकुलर कंटेंट नहीं है इसके बारे में, और इसको हम लोग वन बाय वन जो भी हमारा सिलेबस होगा उसके यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसी में यदि आप देखें तो जैसे कि हमें डिस्कस यदि हम करें यहाँ पे, तो जो हमारा क्लास 10th है, 10th क्लास में जो कंप्यूटर साइंस है, ऐसे तो 9th क्लास भी आप लोग को कराया गया था, और 10th क्लास में जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जावा ही है, जो कि 9th में भी था। जावा हमारे लैंग्वेज जो भी हम अभी कंप्यूटर साइंस में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो बेस्ड होगा जावा लैंग्वेज पे। तो यदि आपको इश्यू है कि नहीं हमें वापस शुरुआत से करना है, तो हम आप कमेंट करेंगे तो हमें वापस से इसे कंटिन्यू कर देंगे। सो जो पहला लेक्चर है हमारा, यदि क्लास 10th की बात करें, जो सिलेबस मैंने देखा है उसमें से पहला एक जो हमारा लेक्चर है वो है ऑल उप्स पे। ठीक है, जिसको हम यदि हम फुल फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका टॉपिक का नाम है, और ये आपका पहला था, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि क्योंकि यदि आपने 19th में जावा पढ़ा है तो जो उसका बेसिक सिंटेक्स है वो हमने देखा होगा कि कैसे फर्स्ट टाइम हमने के भी मेन क्लास बनता है हमारा, एंड देन क्लास क्रिएट होता है। बट फिर भी यदि हम उस डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ये एक मोटिव रहेगा कि हम क्लास के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग क्या है। यदि हम किसी को बोलते हैं व्हाट इज क्लास और व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि आप इन जनरल यदि चाहे तो आप लोग यदि चाहे जितनी भी बुक पढ़े हैं उसमें से रूटीन एक डेफिनेशन होता है, व्हाट इज क्लासेस व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि आखिर कब किस कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि यदि आप उसमें यदि आपने रिवाइज किया होगा जो आपका स्कूलिंग होगा उसमें यदि आपने देखा होगा जो उसका कोई जो कॉन्सेप्ट है, जो चार हमारे जिसमें हमारा इनकैप्सुलेशंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शंस है, ये सब सारी चीज़ें आपने थ्योरी मतलब थ्योरी में सुना आपने देखा। बट हम देखेंगे आखिर कैसे क्लास की मदद से, कैसे क्लास कैसे ऑब्जेक्ट जो इनकैप्सुलेशन होता है हमारा वो कैसा है, कैसा दिखता है हमें, है ना। चलिए, तो वन बाय वन उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा उप्स ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके बेस पे है। तो यदि हम थोड़ा सा इसको आपको डिफाइन करें व्हाट इज उप्स, जैसे कि आप समझ ही रहेंगे कि जो आपने मल्टीपल लैंग्वेज, यदि हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो हमारे उसमें सी है, सी प्लस प्लस है, और बेसिक है, एंड देन आपका जावा है, पाइथन है, सी शार्प है। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन-सा लैंग्वेज, जैसे कि आपको बताया तो सी जो है वो उप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो आपका बेसिक है, ये आपका भी उप्स नहीं है। बट यदि हम सी प्लस प्लस की बात करें और यहाँ पे जावा यदि लें, तो ये आपका उप्स के जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है? तो जो हमारा लैंग्वेज है ना, देखिए अभी तो हम बोल ही रहे हैं उस, लेकिन 100% ये भी उस फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एक लैंग्वेज है हमारा, स्मॉल टॉक करके है, एक ये लैंग्वेज का नाम है, ये है जो कि 100% से भी नहीं कहेंगे, बट ये ऑलमोस्ट उसके सभी जो पैरामीटर हैं, जो रोल है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्म करता है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है अब तक, ठीक है। इसके अलावा रूबी भी है आपका। तो चलिए हम देखेंगे, अभी हम लैंग्वेज के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए, सो हमारा यदि आप देखें यहाँ पे जो लर्निंग को ये जो हमारा स्कोप है पहले चैप्टर में, वो आपका 3 चीज़ था, जो कि सिलेबस में मेंशन है। पहला कि प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होता है, ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, ओब्स ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, एंड जो थर्ड है आपका प्रिंसिपल, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 जो आपका प्रिंसिपल है
किसका? उप्स का। तो इसे हम देखेंगे खास करके अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले यदि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कौन-सा कैसे इसको सिंटैक्स कैसा होता है, कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन-सा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कौन-सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सबसे पहली बात है कि यदि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको जो क्लास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं होगा तो अभी हम जस्ट इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, तो इसके बाद हम क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, ठीक है? और जो हमारा ये अभी जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पार्ट है वो हाई लेवल लैंग्वेज का है, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप समझ ही रहे हैं सी है, सी प्लस प्लस जितने भी लैंग्वेज हैं, प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? जिसकी मदद से ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कोड को लिखते हैं। ये जो भी चीज़ें हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है। देखिए यदि हम लॉजिक की बात करें या हम टेक्निकल वर्ड की बात करें, टेक्निकल टर्म की, तो जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो यदि आप देखिए प्रीवियस क्लासेस में जो भी शुरुआत की क्लासेस है उसमें यदि आपने सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें होता है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज आपको सेट ऑफ इंट्रोडक्शन सॉरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको लिखने के लिए होता है। और ये मल्टीपल लैंग्वेज इसलिए होते हैं क्योंकि अलग-अलग सिस्टम, अलग-अलग ऑपरेशन देखिए देखिए, यदि कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा यदि हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएशन का पार्ट होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले यदि उसमें देखा जाता है कि उसका टाइम कवरेज जिसको हम टीसी कहते हैं और इसी का एक सेकंड टर्म होता है एससी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको यदि हम अच्छे से डिफाइन करें आपको, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऐसा समझिए कि ये प्रोग्राम रन होता है और जब भी प्रोग्राम रन होता है तो वो क्या करता है इनपुट एंड देन उसका जो आईपीओ होता है, आईपीओ इसको ऐसे समझ सकते हैं इनपुट हुआ, प्रोसेस करेगा एंड एक पर्टिकुलर हमें आउटपुट मिलेगा। ये प्रोग्राम का कंप्यूटर का एक बेसिक जो है प्रिंसिपल है, वो इसी पे। तो जो ये इनपुट से आउटपुट के बीच में जो भी प्रोसेस टाइमिंग होता है, ठीक है? उसको जो हम लोग उसी को हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी। और ये इसको जो है अलग-अलग जो यूनिट होता है ये इसको समझ सकते हैं अलग-अलग तरीके से मेरे को जैसे बिग ऑफ एन होता है या इसको ऐसे समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ वन हम लोग लिखते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियो। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होता है कि कितने जैसे यदि कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हाउ मच मेमोरी दे विल टेक, कितने मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितना वो रन टाइम पे मेमोरी को यूज़ कर रहा है। तो कई बार होता है ना जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, जैसे आप यदि एग्ज़ाम्पल में जो हमारा गूगल जो सर्च इंजन है यदि उसकी बात करें, तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या है कि और ये दोनों चीज़ मैटर करता है। ये देखिए अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग ये जो एल्गोरिथम होता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस लैंग्वेज के क्योंकि जैसे आप यदि समझें इसको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो सबसे फास्ट तरीके से वर्क करता है, ऐसे तो गो है, बट सी को भी बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है? वो अभी आप देखेंगे कैसे ये होता है। तो बट जो हमारा प्रोग्रामिंग ये कहते हैं ना कि हम लोग जो लाइन ऑफ कोड लिखता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम उसको लाइन ऑफ कोड कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उस लाइन ऑफ कोड में कुछ ऐसा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से या ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिससे कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो घट जाता है बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो कई बार होता है कि एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अच्छा प्रोग्राम उसी को कहा जाता है जो कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम से कम हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम हो। मतलब वो स्पेस भी कम कंज्यूम मेमोरी भी कम कंज्यूम करता हो प्रोग्राम। ठीक है? उसी बेस पे ये चीज़ें हैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिपेंड अपॉन प्लेटफ़ॉर्म, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बट यदि हम देखिए यदि आपको एजुकेशन
स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे सामने भी 3 तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं। सॉरी एग्ज़ामिनेशन जो हमारे 3 तरह के हैं। एक तो पहले आपका एसएससी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, एक स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है? तो यदि हम देखें आपका तो है जो भी जावा लैंग्वेज को हम लोग प्रेफ़र करते हैं आप एसएससी बोर्ड में एंड जो आपका सीबीएसई है वो पाइथन बेस्ड होता है, ठीक है? उसकी जितनी भी सिलेबस है वो पाइथन लैंग्वेज पे है एंड जो हमारा स्टेट बोर्ड है जैसे कि हम बिहार की बात करें बीएसई होता है, वो जो आपका है प्रोग्रामिंग वो आपका सी प्लस प्लस पे फ़ोकस्ड है। तो आप किसी एक लैंग्वेज पे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आप ऐसे समझ सकते हैं चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे 2 पर्सन है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, ठीक है? तो हो सकता है कि इसमें मल्टीपल सिनेरियो और हर आदमी अलग-अलग लैंग्वेज एक पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है अपने आपस में, एक पर्सन तेलुगु में बात कर रहा है, एक पर्सन भोजपुरी में बात कर रहा है, एक पर्सन हिंदी में बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन में यहाँ क्या हुआ कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन शेयर शेयर हो रहा है बट लैंग्वेज डिफरेंट है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है माइंड में उसे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है? कैसे उसी के लिए हम क्या करते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं एंड देन वो उसको फर्दर एक्सिक्यूट करता है। तो यही यदि आप देखिए इसलिए हमको यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि इसी में जो हमारा एक लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज भी होता है, मशीन लैंग्वेज भी हम कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज होता है, ऐसे मल्टीपल हैं बट अभी हम लोग फोकस हाई लेवल लैंग्वेज पे करेंगे। और जो हाई लेवल लैंग्वेज में 2 हैं, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसको पहले सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे कि आप यदि देखेंगे यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल है आपका, तो ये जो आपका प्रोसीजर लैंग्वेज का है, ये सी लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल है और ये आपका जावा है। पहले तो आप इसको समझें। तो यदि आपको एग्ज़ाम्पल से समझना है तो जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल है एंड जावा। तो सबसे पहले आप देखिए आखिर वो कहते किसको कहते हैं? तो प्रोसीजर लैंग्वेज को आप ऐसे समझिए कि ये फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज होता है। मतलब कोई भी चीज़ें होंगी इसमें, कोई भी स्टेप एग्जीक्यूशन होगा तो कहीं न कहीं उसमें फंक्शन इंक्लूड होगा और उस फंक्शन के बेस पे ही डेटा का ट्रांसफ़र होना है। तो इसमें जो मेन फ़ोकस है ना वो फंक्शन पे किया गया है कि हर चीज़ वो भी जब आप एक्जीक्यूट करने जाएँगे वो जैसे कि आप यहाँ पे देखें। फिर एक और चीज़ है, फंक्शन को लोग मेथड से भी समझ सकते हैं। उसका आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप ऐसे समझिए जब भी कोई मेथड होगा, जैसे कोई ये आप मेथड समझिए, जैसे कोई क्लिक नाम का मेथड है और उसके आगे में यदि पैरेंथेसिस है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये यदि इस फॉर्मेट में है वो, तो ये मेथड को डिनोट करता है। और इसके अलावा यदि क्लासेस हैं, तो क्लासेस में क्या होगा कि नाम तो होगा और फर्स्ट लेटर इसमें क्या होगा आपका कैपिटल होगा और जो इसमें ये नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये मेथड है कि क्लास का नाम है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो। और ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है क्लासेस और मेथड में। कोई आप कन्फ्यूज़ करे तो मेथड किसको कहते हैं? तो मेथड जब भी होगा उसमें स्मॉल ब्रैकेट होगा। एक सिंटैक्स है। तो यहाँ पे यदि आप देखें पूरे सिनेरियो में, तो यहाँ पे शुरुआत में जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जो, वो उसमें मेथड है। ये मेन जो है ये मेथड है। ठीक है? नाम ही मेन है। मेथड जो है वो मेन मेथड का नाम ही मेन है। जिसमें क्या ये यहाँ पे है आपका पैरामीटर क्या जा रहा है? इसमें क्या जा रहा है आपका वॉइड वॉइड मतलब वो हम देखेंगे डिपेंड करें, ठीक है। यदि इस प्रोग्राम में देखें तो पहला ही जो स्टेप है, ये लाइन ऑफ कोड को यदि हम देखें 1 है, 2 एंड 3 है, तो पहला लाइन ऑफ कोड ही किससे स्टार्ट हुआ है आपका मेथड से या फंक्शन से। लेकिन आप यह सिमिलर आप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखेंगे, तो जो पहला लाइन ऑफ कोड है आपका, इसे आप छोड़ दें, ये हेडर फाइल है। इसमें होता है इंपोर्ट करते हैं हम लोग हेडर फाइल को। ये इसको आप इग्नोर करके चलिए बट लाइन ऑफ कोड जो एक्चुअल जो हमें दिखता है। यहाँ पे क्या है कि पहला ही जो लाइन है वो किसके बेस पे है? क्लास के बेस पे, ठीक है? और यहाँ जहाँ भी क्लासेस हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वर्क होता है उसमें।
और उसके बाद जो सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका मेन मेथड है। समझ में आया? कि यहाँ पे फ़ोकस पहले किस पे किया गया, यहाँ पे फंक्शन को किया गया। और इस सिनेरियो में यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका जावा है, इस पे क्लासेस पे फ़ोकस किया गया है। तो यहीं पे हम पहले इसीलिए हम आपको बताया कि पहले तो मेथड और क्लास में डिस्टिंग्विश करना सीखें। क्या-क्या दिखता है कहते चलिए। उसके बाद ये तो एग्ज़ाम्पल है और एक जो आप यदि यहाँ पे देखेंगे, तो मान के चलिए कि यदि हम इस सिनेरियो में देखें जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है आपका? टॉप टू बॉटम याद रखिएगा। जब भी होगा टॉप टू बॉटम होगा, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है लैंग्वेज वो बॉटम टू टॉप है। सबसे पहली बात है कि आपको ये कैसे पता चलेगा? तो हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको देखेंगे, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम्पल हम नीचे एग्ज़ाम्पल उसमें हम देखते हैं। बट फिर भी यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि इस पार्ट में जो भी हमारा जावा में प्रोग्राम लिखा जाता है, इस पार्ट में लिखें। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ये आपका मेन मेथड है। ये आपके प्रोग्राम में कहीं भी हो डिपेंड करे। जहाँ होगा वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है जब हम यदि हम ट्रेडिशनल वे देखें प्रोग्रामिंग लिखने का तो आपके इसी बीच में आपका कोड लिखा जाता है। जो भी मेथड है, जो भी हम डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, डिक्लेयर करेंगे, सारी चीज़ें। इस केस में क्या है कि आपका एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होगा कि पहले इस लाइन पे वो आएगा जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कंपाइलर कंपाइल करेगा एंड देन जब रन टाइम होगा तो क्या करेगा सबसे पहले वो मेन मेथड को देखेगा। तो मेन मेथड यहाँ पे कहाँ है? ये भी मेन मेथड है, ये भी मेन मेथड दोनों में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आप प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में है तो एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे टॉप से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन इसका और ये धीरे-धीरे बॉटम की तरफ जाएगा। लाइन ऑफ कोड ये हुआ एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर आपका ये करेगा, फिर ये करेगा। इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले यदि कहीं पे है तो वो इसको ढूँढेगा। जनरली जो हमारा प्रिंसिपल होता है प्रोग्राम लिखने का, वो कहता है कि आप सबसे नीचे इसको रखा जाता है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये आपका सबसे लास्ट लाइन भी है इसको, तो आप बॉटम में से देखेंगे और बॉटम के बाद फिर ऊपर, देन ऊपर, ये भी हम देखेंगे मेथड कॉलिंग। तो ये आपको टॉप की तरफ। तो ये हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो वो बॉटम टू टॉप मूव करता है एग्जीक्यूशन एंड जो हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज है वो टॉप टू बॉटम। ठीक है? चलिए, अब वन बाय वन हम जो आपका डेफिनेशन है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। यदि हम किताबी डेफिनेशन की बात करें, तो एज़ यूजुअल यही है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन व्हिच एम्फसाइज़ इज़ गिवन ऑन फंक्शन और प्रोसीजर। यहाँ पे किसको आप हाइलाइट कर रहे हैं? फंक्शंस को, ठीक है? एक्शन टू बी टेकन। तब जब भी कोई चीज़ होगा, वहाँ पे सबसे प्रायोरिटी होगी वो आपको फंक्शन के थ्रू रेदर देन डेटा वैल्यू। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रखें क्योंकि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, अभी आप लोग देखेंगे कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें यदि सिक्योरिटी की बात की जाए, तो ये मोर सिक्योर होता है हमारा एंड ये लेस सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि आप डिस्कस देखेंगे ना, तो डेटा पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। डेटा को सिक्योर यदि आप अभी ये जो 4 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं ना, वो बेस और डेटा पे है और मेथड पे है। पर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्यों लेस सिक्योर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को फ़ोकस किया गया, डेटा को नहीं। डेटा को हम लोग फंक्शन बाय फंक्शन पास करते हैं। यदि आप देखेंगे अभी हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आएगा कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों में ये अच्छा और वो खराब, ठीक है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मोर फास्टर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बट इन केस ऑफ सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्रो better security as compared to procedure oriented language because procedure oriented language is based on function but is object oriented language is completely based on object as well as classes। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए। यदि आपको भूलेगा, यदि आप इसको लिख सकते हैं तो सिर्फ कि यहाँ पे क्या होता है एम्फसाइज किया जाता है कि मैनेज फंक्शन रादर देन
डेटा वैल्यू इज नॉन एज प्रोसीजर ऑफ डिजिटल लैंग्वेज। ये बेसिक से छोटा सा डेफिनेशन है, आप किताब में से जितनी डिटेल पढ़ेंगे बट बेसिक यही है। पहला लाइन एज यूजुअल आपका यही है, गिवन द फंक्शन प्रोसीजर रादर देन डेटा। सेकंड क्या है, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझिए आप इसको कि जो आपका जो भी वेरिएबल है, जो यूज है, वेरिएबल फंक्शन स्टेटमेंट एंड कंडीशन, ये क्या करते हैं जब देखिए कोई भी यदि फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है, या इसको मेथड यदि हम कहें, तो यहाँ पे मेथड के अंदर क्या होता है आपका डेटा, डेटा होगा सबसे पहले, एंड डेटा के बाद वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर होगा, ठीक है, ऑपरेटर, एंड उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा आपका स्टेटमेंट होगा वन बाय वन, ठीक है, स्टेटमेंट है, एंड देन लास्ट में यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होगा, इफ है, एल्स है ना, इस तरह से करके। और जो आपका अलग अलग तरह का फंक्शन होगा क्या, ये सब लूप वगैरह भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो भी हमारा देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, जो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है उसको किस में डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन में। तो इस तरह से जितने भी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, वो सब फंक्शन में ही छोटे-छोटे फंक्शंस को देखिए। बड़े जो प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे नहीं है कि आप जाओ एंड पूरा लाइन ऑफ कोड लिख के चले आओ। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप एक कंप्लीट प्रोग्राम को लिख रहे हैं, तो एक छोटे-छोटे सेक्शन बनता है। अभी जाके जाके आप पढ़ेंगे एल्गोरिथम में डिवाइड एंड कॉन्कर, देखा जो हमारा क्या है एल्गोरिथम अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है कि कैसे हम किसी चीज़ को एक डिवाइड एंड कॉन्कर जो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उस पे बेस्ड है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में तो डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करेंगे, फंक्शन बाय फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यदि कोई प्रोग्राम आपका लिखा गया है ना, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन फंक्शन, और ये छोटे-छोटे फंक्शन में, स्मॉल फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना? तो प्रॉब्लम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम, इज कॉल्ड फंक्शन। रिवर्स में आप पढ़े, फंक्शन आपने देखा है, तो फंक्शन कब लिखने की जरूरत पड़ी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक प्रॉब्लम है, एक फंक्शन है जो कि ऐड करता है नंबर को, ए प्लस बी को ऐड करता है, तो उस फंक्शन का काम क्या है, उस प्रॉब्लम को, जो एडिशन का प्रॉब्लम है वो उसको रिजॉल्व करना। तो आप ऐड का फंक्शन यदि लिखेंगे तो उससे सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन होगा, इस तरह से करके हम फर्दर आके वर्क करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप देखिए, अब यदि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो जो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, यदि कोई एक ऐसा डेटा है जो आपको यूज करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन जो है शेयर करता है डेटा को, ग्लोबल डेटा, मतलब उस डेटा को कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, उस सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे जैसे कि आपको तो जावा ही पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, लेकिन ऐसे जब हम लोग डेवलपिंग फेज में थे, तो आज हम प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम लिखना होता है हमें, तो कई चीज़ें होती हैं कि एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कि ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर करते थे, ऐसे तब जावा में भी करते हैं। बट जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें मोस्टली जो डेटा है हमारा ग्लोबल डेटा ही शेयर होता है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी का रीजन है कि एक डेटा जो आपका ग्लोबली एक्सेसिबल है, उसे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। बट यदि हम ओप्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासेस बाय क्लासेस है, और आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, तो हर क्लास में एक अपना अपना डेटा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड है, क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते। यदि वो पब्लिक नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस तरह से करके मल्टीपल क्लासेस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है, ये जो ग्लोबल डेटा शेयरिंग जिसके कारण सिक्योरिटी क्या होता है, लेस होता है, वो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि डेटा जो है वो मूव करेगा कैसे, फंक्शन टू फंक्शन, ग्लोबल डेटा है, एक फंक्शन है एंड दूसरे पे, इससे करके अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए